तो जोहार नमस्कार। झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 काफी नजदीक है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां रात दिन एक कर दी है। और इसी बीच में एक पार्टी जो कि सभी पार्टियों से हटके है, जिसका नाम है जेबीकेएसएस यानी कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। जी हाँ दोस्तों, इसके केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो। और जेबीकेएसएस का नाम आपने सुना ही होगा। और झारखंड में अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम, टाइगर जयराम, जिसको लेकर तमाम लोगों के मन में यह शंका थी कि टाइगर जयराम महतो जो कि जेबीकेएसएस के सुप्रीमो है, वो इस बार लोकसभा चुनाव की जो घोषणा किए हैं। टाइगर जयराम महतो ने कहा था कि हम 6 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद वो गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे। बाकी के 5 सीट बच गए, लेकिन 5 सीटों में एक ऐसा सीट है जिसकी अभी चर्चा परिचर्चा अभी सोशल मीडिया में भी देखने को मिल रहा है और लोगों के जुबान में भी ये बातें सामने आ रही है। क्या है सारी बातें, एकदम आगे तक चर्चा करेंगे, एकदम लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर जो मैंने प्रतिक्रिया दी है वो प्रतिक्रिया कहां तक सही है, कहां तक गलत है। सारा चीज इस वीडियो में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, रांची लोकसभा की हम बात करेंगे, जिसमें रांची लोकसभा का अभी तक जेबीकेएसएस से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा ये कंफर्म नहीं हुआ है, जिसको लेकर लोग सोशल मीडिया से लेकर अनेक जगहों में यही हम चर्चा परिचर्चा सुनने में आ रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो जो कि जेबीकेएसएस और जेएसएस छात्र नेता भी हैं, जो कि लगातार 2 साल से आज जेबीकेएसएस की इस आंदोलन में एक धार देने का काम किए हैं। वही दूसरा नाम आता है अमित महतो का, जो कि पहले विधायक भी रह चुके हैं, जो जिन्होंने जेएमएम से चुनाव भी लड़ा था और चुनाव जीता भी था। लेकिन अब यह बात यह आ रही है कि अमित महतो, जिनका पार्टी है झारखंडी खतियानी पार्टी और जेबीकेएसएस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के नाम में खतियान देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टियां खतियान की बात कर रही है। अमित महतो भी बात कर रहे हैं 1932 खतियान, जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर। और जेबीकेएसएस के जो भी उम्मीदवार होंगे वो भी, जेबीकेएसएस की भी लड़ाई हुई है 1932 का खतियान और जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर। अब यह समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि जब दोनों उम्मीदवार, आप समझ सकते हैं, जब दोनों उम्मीदवार का यही कहना है, दोनों पार्टियों का यही कहना है कि 1932 खतियान और यहाँ का स्थानीय नीति लागू हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ को युवाओं को बाहर ना जाना पड़े, जिसको लेकर दोनों पार्टियां ये दावे कर रही है। लेकिन दोनों पार्टियां आप समझ सकते हैं नहीं है, अमित महतो की भी पार्टी नहीं है और जयराम महतो की भी पार्टी नहीं है। अब यह सवाल ये आता है कि यदि दोनों नई पार्टियां हैं और यदि दोनों की विचारधारा एक है, तो कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा राय आ रहा है कि दोनों को एक साथ मिल जाना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। क्या जेबीकेएसएस में अमित महतो को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब यह बात आ जाता है कि दोनों जेबीकेएसएस के हैं या फिर झारखंडी खतियानी पार्टी के हैं, दोनों एक ही मुद्दे को लेकर आए हुए हैं। जब दोनों की विचारधारा एक है तो हमें लगता है कि दोनों को साथ आ जाना चाहिए। और अगर 2 व्यक्तियों की विचारधारा एक हो और यदि वो आपस में नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो इसमें फायदा उठा सकती हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अमित महतो को जेबीकेएसएस से टिकट मिलना चाहिए, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों की कुछ दिमाग को पढ़ने का कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं अभी हमारे झारखंड में जो कि सिर्फ और सिर्फ जेबीकेएसएस को वोट करेंगे, या फिर उम्मीदवार कोई भी खड़ा हो उससे किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो के नाम पे वो लोग वोट करेंगे। उन्हें उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं कि अमित महतो हो या देवेंद्र नाथ महतो हो या फिर कोई रहे, उनसे उनका कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो लोग जेबीकेएसएस को ही वोट करेंगे। उनसे किसी भी उम्मीदवार और कैंडिडेट को देखकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं करेंगे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अमित महतो अगर जेबीकेएसएस में नहीं आते हैं तो क्या जेबीकेएसएस लोकसभा चुनाव जीत पाएगी? कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब दोनों व्यक्तियों का विचारधारा एक हो तो दोनों को एक हो जाना चाहिए, नहीं तो तीसरी पार्टी, विपक्ष की जो भी पार्टी है, वो इसमें फायदा जरूर उठाएगी। मैं ये 110% कहना चाहता हूं। हम और भी लोकसभा सीटों की बातें करेंगे, लेकिन आज हम लोग स्पेशल बात कर रहे थे रांची लोकसभा सीट को लेकर, जिसमें अभी तक उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ है कि देवेंद्र नाथ महतो लड़ेंगे या कोई लड़ेंगे। ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है जेबीकेएसएस की ओर से
कि कौन से उम्मीदवार रांची लोकसभा सीट का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि अमित महतो का भी नाम आ रहा था और देवेंद्रनाथ महतो का भी नाम आ रहा था, और कुछ कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी थी कि नहीं, अमित महतो को जेबी केसेस में आ जाना चाहिए, इससे जेबी केसेस बहुत मजबूत होगा। और इसमें देखिए, विधायक सांसद कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये अलग मैटर है, लेकिन जब दोनों व्यक्तियों की विचारधारा एक है तो मेरे ख्याल से दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए। आप लोगों की विचारधारा क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर राय दीजिएगा कि क्या जेबी केसेस में अमित महतो को आ जाना चाहिए और जो ये लड़ाई है इसे दोनों को साथ में मिलकर लड़ना चाहिए, अमित महतो और जयराम महतो को, तभी जाके रांची का जो लोकसभा है जो जेबी केसेस सोच रही है या फिर कहे जीतने का सपना भी देख रही होगी, तो कहीं ना कहीं अमित महतो को इस जेबी केसेस में आना होगा, तभी जाके मजबूती हो पाएगी जेबी केसेस। नहीं तो कहा जाए कि दोनों पार्टियां यदि चुनाव लड़ेंगी अलग अलग पार्टियों से, जेबी केसेस अपना लड़ेगा और अमित महतो अपना लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं बीच की जो पार्टियां हैं वो फायदा जरूर उठाएंगी। मैंने जेबी केसेस में अमित महतो का शामिल होने का बात इसीलिए रखा कि कहीं ना कहीं अमित महतो जो कि एक विधायक में रह चुके हैं और उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया, और इस्तीफा इसीलिए दिया क्योंकि झारखंड के हित के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसे विधायक थे जो कि झारखंड के मुद्दों को उठाते थे सदन में, और अन्य नेता आज तक देखे होंगे कि कोई ईडी के छापामारी में जेल चला गया, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति थे जो कि लोगों के लिए लड़ते लड़ते जेल भी गए और ये अपना विधायक पद भी छोड़ दिए, और ये जो पार्टी से बिलोंग करते थे, अभी उनकी सरकार है वर्तमान में, आप समझ सकते हैं जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी सरकार है, उस पार्टी से बिलोंग करते थे और उस पार्टी के ये विधायक थे, लेकिन इन्होंने अपने पार्टी को भी इस्तीफा दे दिया और इन्होंने उस पार्टी को भी सोचा कि मैं उस पार्टी में ही नहीं रहूंगा जो पार्टी यहाँ के लोगों के हित में बात नहीं करती है। उस तरह से ये पार्टी को छोड़ के, अगर ये अन्य नेताओं की तरह ये नहीं है, अगर ये अन्य नेताओं की तरह रहते तो मैं इनके ऊपर जेबी केसेस को लेकर कोई भी टिप्पा टिप्पणी नहीं करता, लेकिन लोग भी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं अमित महतो खतियान की बात करते हैं, जयराम महतो खतियान की बात करते हैं, दोनों व्यक्ति खतियान की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्यों ना दोनों साथ में अगर आके लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें एक पार्टी को बहुत ही मजबूती मिलेगी, और यदि दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेगी तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को ये डैमेज हो सकता है और तीसरा पार्टी को फायदा हो सकता है। दोस्तों, चुनाव सामने है, तरह तरह की पार्टियां तरह तरह के वादे लाएंगे, तरह तरह के, अभी आपको 1932 सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला झारखंड की जो इस बार लोकसभा चुनाव के हैं या फिर विधानसभा चुनाव के, बहुत ही बड़ा मुद्दा रहेगा 1932 का खतियान, क्योंकि 1932 का खतियान ही झारखंडी की पहचान, जिसमें लोग अभी जागरूक हुए हैं, जिसमें लोग अभी जान रहे हैं कि हमारी पहचान 1932 की खतियान, जिसमें टाइगर जयराम महतो ने इस मुद्दे को उठाया, रोड से लेकर सदन तक उन्होंने उठाया इस मुद्दे को, वहां सदन तक ये बात गूंजी कि 1932 का खतियान, तभी जाके अभी तमाम विधायक मंत्री अभी 1932 का जो भी लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें 2024 में कहीं ना कहीं 1932 सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि जो करेगा माटी की बात वह पार्टी जिंदाबाद। जिस तरह से अभी लोग ये नारा लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी पार्टियां 1932 के मुद्दे को रखेंगी, क्योंकि वो जान रहे हैं कि लोगों की जनभावना क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं। लोग यही चाह रहे हैं कि जो खतियान की बात करेगा, जो माय माटी की बात करेगा, उसी को वोट करेंगे। लेकिन ये भी लोग जान रहे हैं कि जो व्यक्ति आज तक बात करते आया वो व्यक्ति आज तक किया नहीं, और कोई व्यक्ति यदि नया जो बात कर रहा है वो भी नया व्यक्ति किसी को देखा देखी बात नहीं कर रहा है। उन्होंने खुद ये चीज को लाया, लोगों के बीच में लाया कि 1932 का खतियान झारखंडियों की पहचान, जिसके बाद ये लड़ाई पूरे झारखंड में अभी पूरा क्या बोले, पूरी तरह से हर जिले में, हर क्षेत्र में अभी जेबी केसेस का नाम आपको सुनाई दे रहा होगा। और जेबी केसेस इस बार क्या लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों में जीतेगी, सारा चीज हम जानेंगे। आप लोग यदि चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर हम लोग आते हैं एक नए मुद्दे के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर ही, और आप लोगों को पता ही होगा कि हम लगातार जेबी केसेस का ही मुद्दा दिखाते हैं, लेकिन आज मैंने अमित महतो का बात इसीलिए किया, कहीं ना कहीं वो भी खतियान की पार्टी की ही बात करते हैं और खतियानी माटी की ही बात करते हैं, और हमारा काम है जल जंगल जमीन को बचाना और खतियानी न्यूजों को ही दिखाना। तो कहीं ना कहीं वो बात करते हैं, इसलिए मैंने आपके बीच ये बात को रखा। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि आप लोग किस तरह से कमेंट करते हैं कि हाँ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों आना चाहिए। आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।